नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस शॉर्ट हैंड में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं आज की डिक्टेशन की PDF मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए करते हैं आज की डिक्टेशन स्टार्ट 80 शब्द प्रति मिनट की गति से स्टार्ट। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लगभग 36 करोड़ से अधिक लोगों को राज्यों की विधान सभाओं और केंद्र में लोकसभा के सदस्यों को चुनने के लिए मताधिकार प्राप्त है। 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान के लागू होने के पश्चात लोकसभा के लिए 9 और राज्य विधानसभाओं के लिए इससे भी कई अधिक बार आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इस पूरी अवधि में लोकतांत्रिक क्रियाकलाप भारत में भली प्रकार होते रहे हैं, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को विश्वसनीयता प्रदान की है। जबकि हमारे पड़ोस में पश्चिम और पूरब दोनों में ही कुछ हद तक उत्तर में भी विभिन्न प्रकार की तानाशाही का उदय होता रहता है। यह प्रवृत्ति अब भी जारी है। भारतीय लोकतंत्र समय की कसौटी पर खरा उतरा है और इसकी लोकतांत्रिकता की पश्चिमी देशों में बहुत से नेताओं द्वारा प्रशंसा की गई है। भारत में लोकतंत्र की इस विफलता के पश्चात भी इसके विषय में संदेह एवं भय प्रकट किए गए हैं। निराशावादियों का कहना है कि भारत में लोकतंत्र की वर्तमान सफलता केवल एक अस्थायी स्थिति है। उनके अनुसार भारत में लंबी अवधि तक गुलामी का दौर रहा है। इतनी की दास्ता की भावना हमारी प्रतिभा और चरित्र का प्रमुख अंग बन चुकी है। भारतीय राजनीति में बहुत से ऐसे तत्व हैं जो भारत को पुनः गुलामी की ओर जाने को मजबूर कर देंगे। संप्रदायवाद भारत में इतना गहरा समाया हुआ है और वह लोकतंत्र की आत्मा को अग्राह्य है। भारत में बेहद गरीबी है और गरीबी और निर्धनता लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक परंपराओं के विकास के लिए स्वास्थ्यप्रद नहीं है। क्या उन नागरिकों के जीवन में जीवन का लोकतांत्रिक तरीका समा सकता है, जो कि घोर सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के शिकार हैं? क्षेत्रवाद और प्रांतवाद भी ऐसे तत्व हैं जो कि भारत में लोकतंत्र के जिंदा रहने तक के लिए खतरा बने हुए हैं। जाति, धर्म और भाषा के नाम पर संकुचित वफादारियां हमारे लाखों लोगों को संपूर्ण राष्ट्र के संदर्भ में सोचने से रोकती हैं। इसके अतिरिक्त निराशावादियों का यह भी कहना है कि भारतीयों को पर्याप्त राजनीतिक प्रशिक्षण भी प्राप्त नहीं है। वे मुश्किल से ही यह जानते हैं कि मताधिकार का प्रयोग कैसे किया जाता है। वे धन के प्रभाव से अपने को मुक्त नहीं रख पाते, जिसकी भारतीय चुनावों में बहुत बड़ी भूमिका हो चली है। स्टॉप। दोस्तों, स्पीड आपको कैसी लगी, कितने की लगी, कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।